सीओ साहब से 10 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे लोग जो भूमिहीन लोग हैं, आप उनके आशियाना को मत उजाड़िए। मामला कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक उस मामला को वहीं स्थगित करके रखिए। लेकिन सीओ महोदय ने अपनी तानाशाही के द्वारा अपनी जो पावर उसको गलत इस्तेमाल करते हुए हमारा भूमिहीनों को वहाँ से आशियाना उजाड़ दिया गया है। जो वहाँ जमींदार लोग हैं, जमींदार को बसा दिया गया है। हमने उनसे वो इस दिन बोले कि ये सीओ साहब सही नहीं कर रहे हैं, हमने जिस दिन रोड पर उतर जाएगा तो पूरी रोडें जाम हो जाएगी। लेकिन मेरे बातों को हल्के में लिए तो हमने आए उनको सूचना दी 30 तारीख को कि आप मेरे बातों को हल्के में लिए तो मैं आऊँगा, आपसे मिलूंगा और आपसे जवाब मांगूंगा, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन 30 तारीख को सूचना दी है, आए तो पूरा गेट वोट पूरा बंद हो गया। इतना खौफ हो गया कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाग गए 50 लाख रुपया लिए हैं जयशंकर सिंह से। अब किस स्तर पर उसको जो है कि धब्बा लगा रहे हैं 50,000? हम नहीं लगा रहे हैं, हमने वहाँ गए थे तो उनके द्वारा बोला गया कि हमने 50 लाख रुपया दिए इस जमीन को कब्जा करने के लिए। इनके द्वारा? वहाँ का जो जमींदार है शिवशंकर सिंह रहिया का, उनके द्वारा बोला गया कि हमने 50 लाख रुपया दिए हैं जमीन कब्जा कराने के लिए। हमने ऐसे ही 50 लाख रुपया नहीं दिए हैं। इसके मतलब सीओ साहब भाई, हम सोचे कि क्यों इतना तत्पर है, प्रशासन को क्यों तत्पर है। पता चला कि सीओ साहब को 50 लाख रुपया मिला है और सीओ साहब जवाब दे कि क्या आपने किसी गरीब को सताना होगा, दबाना होगा, उसका सेना उजाड़ना होगा तो रुपया पैसे लोगों के पास पैसा है, अगर आपको रिश्वत देगा तो क्या हमारे लोगों को हत्या कर दीजिएगा। ये जवाब लेने आए हैं, लेकिन सीओ साहब जवाब नहीं दे, लगातार भागे हुए हैं। 1 घंटा उनके कार्यालय पर हमने शांतिपूर्वक बैठ के इंतजार किए, लेकिन फिर भी नहीं आए। तो मजबूर होकर हमने यहाँ पर जो वीडियो साहब है, वीडियो साहब से रिक्वेस्ट किए कि हमने 1 घंटा भी और इंतजार करते हैं, आप मिलवा दीजिए। हमने 1 घंटा भी इंतजार किए। यहाँ के जो थाना अध्यक्ष महोदय उनसे भी रिक्वेस्ट किया, आग्रह किए कि 1 घंटा इंतजार करेंगे, आप हमको मिलवा दीजिए, बस हमने जवाब लेना चाहते हैं। लेकिन वे कह रहे हैं कि कहीं निकल गए, आपको सूचना दी है, अचानक तो आए नहीं है, क्यों आप भागे? ये जवाब दीजिएगा, क्यों भागे हैं? इसका मतलब आपने घूसखोरी किए हैं, आप जनता के बीच जवाब देना नहीं चाहते हैं, आप गलत किए हैं। तो मैं मांग कर रहा हूँ जो एसडीओ साहब है, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से वीडियो साहब से मांग किया कि एसडीओ साहब को बुलाइए, एसडीओ साहब आए, मेरे जो मांग पत्र है उनको ले, और जो अंचलाधिकारी है, क्या मांगे हैं आप? मेरी मांग है कि सबसे पहले जो यहाँ के घूसखोर, भ्रष्टाचार, बेईमान, दलाल सीओ है, इनको पहले यहाँ से बर्खास्त कीजिए। उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा कीजिए, क्योंकि हमारे लोगों के साथ मारपीट किया गया, उनके ऊपर झूठा मुकदमा किया, जेल भी भेजा गया है सीओ के द्वारा। उनके ऊपर मुकदमा करते हुए उनको बर्खास्त कीजिए। दूसरी मांग है, जो सरकार के द्वारा 3-3 डिसमिल भूमिहीनों को जमीन दिया जाता है, आप जो हमारे लोग सदियों से रह रहा है उस जमीन पर, आप सबको 3-3 डिसमिल जमीन दीजिए। जैसे कि हमारे लोगों ने कठार में 3 डिसमिल जमीन मिला हुआ है, उनके पास पर्चा भी है, लगान भी कट रहा है, लेकिन वहाँ के कुछ दबंगों के इशारा पर कृष्णापुरम के थाना प्रभारी मिलकर और तमाम यहाँ के पदाधिकारी वाले मिलकर वहाँ के हमारे लोगों को भी उजाड़ा गया है। कठार में भी हमारा सेना उजाड़ दिया गया है, रेहिया में उजाड़ दिया गया है, पूरी बक्सर जिला में यहीं गरीबों के हटाओ ये अभियान चला रहे हैं। लेकिन याद रहे कि हम भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के लोग उनके साथ है, गरीब, कमजोर, मजदूर, शोषित, पीड़ित किसानों के साथ है। अगर उनके साथ अन्याय होगा आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कि आपके रोड जाम करने से सीओ साहब यहाँ पर आएंगे और जवाब देंगे? यार आपने कह रोड जाम करने से आएंगे, मेरे एक सूचना पत्र के ही सूचना देखते ही ये गेट बंद कर भागे, गेट पर गए तो गेट लॉक हो गया। आप कह रहे हैं कि रोड पर बैठेंगे तो न्याय मिलेगा। हमने रोड पर उतरते हैं तो अच्छे तानाशाह जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसको भी हमने घुटना टिकवाए हैं। और सीओ साहब को क्या जानते हैं, ऐसे पदाधिकारियों को क्या जाता है, इसलिए तो हम लोग आए हैं। संवैधानिक रूप से हम लोगों ने बैठे हैं, अपना धरना दे रहे हैं। अगर अभी भी एसडीओ साहब आ जाएंगे, मेरी बातों को सुन लेंगे, अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा। देखो, मैं कभी ना धूप से डरता हूँ, भीम आर्मी के लोग, ना ही बरसात से। शाम हो जाए, रात हो जाए, महीना बीत जाए, सालों बीत जाए, क्योंकि हमने 1 हफ्ता जो कि हमारे साथ वहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी ने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ अन्याय किए, घुसखोरी किए थे। हमने FIR दिए थे, लेकिन DM साहब ने FIR नहीं किए। हमने अनशन पे जब कवलदा में बैठे
जब कवालदा में बैठे 10 दिन हमने अनशन पर बैठे भूखे प्यासे, उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भी भेजा गया। हमने उस मिट्टी से आते हैं, हमने कभी धूप आई थी घबराते नहीं, क्योंकि हमने किसान कमेरे के बेटे हैं। हमने लगातार धूप में रोजी मजदूरी करते हैं, हम लोग कभी नहीं घबराते हैं। मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर।